क्वेश्चन है, यदि 2 की घात 3x प्लस 2 प्लस रूट 2 की घात 0 बराबर 25 प्लस 8 की घात x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो सवाल दिया हुआ है उसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और जो दिया हुआ है उसको हम ऐसा कैसा यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमें दिया है 2 और घात है 3x प्लस 2, यानी 2 पर घात 3x प्लस 2 प्लस रूट 2 की घात 0 बराबर 25 प्लस 8 पर घात है x, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब घातांकों का एक नियम होता है, आप जानते हैं। क्या नियम होता है कि x की घात n गुणा x की घात m दिया रहता है, तो ये हो जाता है x की घात n प्लस m। ठीक, ये नियम है। क्या है ये? नियम। तो इस नियम से हम यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। तो हमें देखिए दे रखा है यहाँ पर 2 की घात 3x प्लस 2। तो आप इधर देखिए, यदि हमें ऐसा दिया रहता है तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नियम कहता है कि जब आधार समान होता है, गुणा में हो संख्याएं, तो उनकी घातें जो है वो जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर x था, यहाँ भी x था, आधार समान हो गया। इसकी घात n है और इसकी घात m है। तो यहाँ पर आधार को हमने एक बार लिखा, ये x, और घात जो है उसकी n प्लस m, यानी घात जुड़ गई। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की घात 3x प्लस 2 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर घात 3x गुणा 2 पर घात 2। ठीक है, इस नियम से ऐसा दे रखा है उसको हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, देखो आप 2 पर घात 3x गुणा 2 पर घात 2। यदि हम इसको वापस लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं इस नियम से। ठीक, प्लस ये प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2 की घात 0 है, इसका मान 1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का यदि घात 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। ठीक है, बराबर 25 प्लस ये प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 3। ठीक, और ये पावर x। 8 को 2 पर घात 3 क्यों लिख दिया? देखो 8 के गुणनखंड निकालो आप, तो 2 चौकी 8, फिर वापस 2 दूनी 4, और फिर वापस 2 एकम 2। तो जो 8 होता है वे होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 पर घात 3। ठीक है, ये इसलिए 8 की जगह हमने 2 पर घात 3 लिखा, और x जो है उसकी घात में पहले से था तो वो भी लिख दिया। अब देखिए 2 पर घात 3x, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ये गुणा 2 पर घात 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 25, ये 25 प्लस 2 पर घात 3x, 2 पर घात 3x। ठीक है, ऐसा कैसे? देखो एक नियम और होता है। क्या होता है? यदि x की घात n दे रखा हो और बाहर घात m हो, तो ये हो जाता है x की घात n गुणा m। ठीक, ये भी एक क्या है? नियम है ये। तो इस नियम से यहाँ पर ये गुणा हो गया इन दोनों का, तो 3x हो गया है। अब देखिए 2 पर घात 3x है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। गुणा में ये 4 है, उसको भी लिख लिया। फिर देखिए ये जो 2 पर घात 3x है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, तो 2 पर घात 3x बराबर 25, ये 25, ये प्लस का जो 1 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो 2 पर घात 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। 2 पर घात 3x बाहर निकाल लिया तो अंदर यहाँ पर बचेगा 4 माइनस ये, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे गुणा में 1 होता है हमेशा, तो ये 1 बराबर 25 में से 1 गया तो ये बचा 24। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो 2 पर घात 3x, ये 2 पर घात 3x गुणा 4 में से 1 गया तो 3 बचा बराबर ये 24। अब ये हो जाएगा 2 पर घात 3x बराबर, ये गुणा में था इसके बटे में आ जाएगा
24/3, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 2 पर घात 3x बराबर 8। ठीक है, अब देखो 2 पर घात 3x बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पर घात 3, अभी मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, 2 पर घात 3 लिख सकते हैं 8 को। अब देखिए आधार 2 है यहाँ पर और यहाँ भी आधार 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो जब भी आधार समान हो तो घातें भी आपस में बराबर होती है, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो। ठीक है, यानी आधार समान हो और बीच में बराबर हो तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि 3x किसकी घात है, 2 की घात 3x है, तो ये जो घात है 3x बराबर होगी किसके, इसकी घात के, यानी 3 के। ठीक, तो यहाँ से जो गुणा में है 3 ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 3/3, ये वाला बटे में पहुँच गया, इधर 3 एकम 3, तो फाइनली हमको क्या मिल गया यहाँ से x बराबर 1। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।